हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, आप लोगों को याद होगा। और आप लोगों के अगर कोई डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को कहा था, और आप लोग लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। ठीक है, तो फिलहाल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, और हम लोग एक जनरल फॉर्म निकाले थे, आप लोग को याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हमने प्रूफ किया था एक दूसरे मेथड से। एक सर्कल हम लोगों ने लिया था, आप लोगों को याद होगा, है ना। तो अभी क्या है, मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक जनरल फॉर्म हमने बताया था आपको, और उस जनरल फॉर्म को ही अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डिस्कस करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। जैसे कि मैंने आप लोग को एक नोट पॉइंट दिखवाया था, आप लोगों को याद होगा। नोट पॉइंट था आपका कुछ ऐसा, याद कीजिए। नोट पॉइंट में हम लोगों ने एक जनरल फॉर्म निकाला था। वो जनरल फॉर्म क्या था, मैंने बताया था साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू होगा साइन एक्स। याद आ रहा है क्या। और एक और जनरल फॉर्म मैंने निकाला था, कॉस 2n पाई प्लस एक्स होगा आपका कॉस एक्स। क्लियर है। वेयर दिस n, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एनी इंटीजर। ठीक है, z क्या है, z अपना सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है n, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है किसे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। ठीक है, तो z होता है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और n क्या है, उस इंटीजर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है। मतलब n कोई भी इंटीजर है, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो सकती है या पॉजिटिव हो सकता है, -1 -2 -3 लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, या +1 +2 +3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, इवन वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो n हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। और यहां से हमने एक जनरल फॉर्म बनाया था, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो आप बात को समझिए कि ये जनरल फॉर्म जो है ये कैसे आया था। मैंने आपको बताया था, आप लोग याद कीजिए, एक सर्कल अपन ने ड्रॉ किया था एक्सिस पे, और उसमें कोई पॉइंट P लिया था अपन ने, जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, A और B। ठीक है, और मैंने बताया था कि वो जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, और ए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आए थे A और B, तो मैंने उसको प्रूफ किया था कि A इज इक्वल टू आ रहा था आपका कॉस थीटा, और B का आ रहा था आपका साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने बताया कि P को अगर मैं x एक्सिस पे रखता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए थे 1 0, अगर इधर लाता हूं y एक्सिस पे तो हो गए थे 0 1, फिर इधर 180 डिग्री पे लाया था तो हो गया था -1 0, और नीचे लाया था नेगेटिव y डैश एक्सिस पर तो आ गया था आपका 0 और -1। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि पॉइंट P जैसे जैसे रोटेट हो रहा है और अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उस 1 रिवॉल्यूशन के कंप्लीट होने के बाद पॉइंट P की जो वैल्यू है, या cos थीटा sin थीटा की जो वैल्यू आ रही थी, A और B की जो वैल्यू आ रही थी, वो बार बार क्या होने लग रही थी, रिपीट होने लग रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि वैल्यू कैसे रिपीट हो रही है, आपको याद आ रहा होगा। और अगर जो बच्चे नहीं देखे वो वीडियो, तो प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट P का जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो उसकी वैल्यू बार बार फिर से क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। या आप बोल सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो है रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद अगेन रिपीट होने लगती है। तो इस कारण मैंने बोला था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, और इसे ही हमने बोला था पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो जनरल फॉर्म आया, इसको मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ, मैं इसे और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि ये जनरल फॉर्म और क्या मुझे बता रहा है। ठीक है, यह जो मैं बोल रहा हूं कि बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं आफ्टर ईच इंटरवल, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके मतलब को आज समझते हैं इससे, इस जनरल फॉर्म से। ठीक है, और ये जनरल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसके ऊपर अभी मैं और डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कैसे डिस्कस कर रहा हूं, बात को समझिए, इसे नोट कर लीजिएगा। वैसे तो नोट है, लेकिन एक और इसको और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझिए। सपोज कीजिए मैंने एक फिर से क्या ले लिया, एक्सिस लिया। ठीक, ये हो गया मेरा x एक्सिस, और ये हो गया मेरा y एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 0 डिग्री
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और अगेन कितना आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, सपोज कीजिए मेरा ये इनिशियल रे है, आप लोग याद कीजिए मैंने पहले वीडियो में आपको बताया इनिशियल रे को जब मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल बनता है। ठीक है, तो मैं इस रे को, इस इनिशियल रे को मूव कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज कीजिए रे आ गई यहाँ पर, ये मेरी होगी टर्मिनल रे। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बना, ये एंगल बना मान लीजिए 30 डिग्री। कितना बना 30 डिग्री। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास साइन की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बात करूँ साइन 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग क्लास 10th में पढ़े क्या होता है 1/2 होता है। ठीक, तो अब मैं क्या बोला, मेरा जनरल फॉर्म क्या आया था, मेरा जनरल फॉर्म आया था साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए साइन एक्स आना चाहिए। ठीक है, बात को समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, साइन 2n पाई प्लस एक्स क्या आना चाहिए साइन एक्स आना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से अब मैं अगेन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा हूं और वापस मूव होकर मैं आ गया इधर। क्लियर हुई ये चीज? मैं क्या बोला फिर से समझिए मेरी बात को, मैंने एक इनिशियल साइड थी उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो मेरे को यहाँ पे एक मिला पॉजिटिव एंगल, जो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वो पॉजिटिव एंगल कितना मिला मुझे 30 डिग्री। और मैं बोल रहा हूँ कि ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरी कितनी होती है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे साइन फंक्शन ले लूँ इस 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से मैं अगेन रोटेट कर रहा हूँ, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा हूँ इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और तो अगर जब मैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा मतलब मैं कहाँ पहुंचूंगा, वापस इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे अगेन आ गया। अब बात को समझिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ तो अब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, अब ये एंगल पूरा कितना है, ये पूरा एंगल कितना है पीछे का मैं बात कर रहा हूं, मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, किस एंगल की, यहां से लेकर इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। क्लियर है? या चलिए यहां से यहां तक पूरे बात कर रहा हूं, ब्लू लाइन से जो है पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। तो ब्लू लाइन से बना पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा हुआ 360 और प्लस 30 डिग्री और। क्लियर हुई मेरी बात? मैं क्या बोल रहा, इस ब्लू लाइन को देखिए, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं यहां से यहां तक तो 360 और प्लस ये 30 और मतलब कितना एंगल बन गया टोटल 390 डिग्री। क्लियर हुआ क्या ये चीज? अब टोटल ये कितना एंगल बन गया 390 डिग्री, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बात को समझिए, मैं यहां से शुरू किया, मैं अगेन आया यहाँ पे तो 360 और ये 30 और, तो ये कितना हो गया 390 डिग्री। तो अब मैं बोल रहा हूं साइन 390 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। क्लियर हो रही बात? तो साइन 390 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 390 की वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन 390 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन 390 डिग्री। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 390 डिग्री को, साइन 390 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, बात को समझिएगा, इसे मैं लिखूंगा साइन 360 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है? और 360 डिग्री मतलब क्या, ये यहाँ पे ये देखिए, ये जनरल फॉर्म इसी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 होती तो ये बनता 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना डिग्री 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन बोलो या 360 डिग्री बोलो। तो ये 360 डिग्री आ गया, तो 360 डिग्री मतलब अगेन मैं कहां पहुंच गया, अपने 0 डिग्री पर पहुंच गया। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही जगह तो है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि साइन 360 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है, जो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। मैंने आपको 4th नोट पॉइंट में समझाया था, साइन 360 भी 0 दिख रहा था और साइन 0 डिग्री भी 0 दिख रहा था। ठीक है, तो यहां पर मैं 360 डिग्री को भी क्या लिख दिया 0 डिग्री, तो मेरे पास ये क्या हो गया 0 प्लस 30 मतलब 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो देखिए साइन 390 की जो वैल्यू है वही साइन 30 की भी वैल्यू आई। क्लियर हुआ मेरी बात कि नहीं हुआ? मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये जनरल फॉर्म का मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 2n पाई जो लिखा है, 2n पाई का मतलब ये है कि उतने रिवॉल्यूशन, आप कितने भी रिवॉल्यूशन लगा लीजिए, आप अगेन उसी सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे और आपकी वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी। जैसे कि यहां पर हुआ, अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री मूव किया तो मेरी वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की 1/2। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप यहीं से शुरुआत कीजिए, एक रोटेशन पहले कंप्लीट कीजिए, फिर 30 डिग्री और चलिए। एक रोटेशन पहले कंप्लीट कीजिए, फिर 30 डिग्री और चलिए। तो एक रोटेशन कंप्लीट किया तो कितना डिग्री बना 360 डिग्री,
और 30 और चला तो कितना हो गया 360 प्लस 30 मतलब कितना डिग्री 390 डिग्री। समझ में आई बात? तो ये हो गया मेरा 390 डिग्री। 390 डिग्री को मैंने क्या लिखा 360 प्लस 30। अब बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने जो पहले वाले नोट पॉइंट में समझा था कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, वही साइन 360 डिग्री की भी वैल्यू आई थी 0। तो साइन 360 भी 0 था, साइन 0 भी 0 था, मतलब मैं इस 360 डिग्री को यहाँ पे 0 डिग्री कर दिया। तो साइन 0 प्लस 30 कितना हुआ साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई 1/2। मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि मैं कितने भी रिवॉल्यूशन लगा लूं मेरा घूम फिर के वैल्यू वही आएगा जो मेरा साइन 30 पर था। तो साइन 390 डिग्री का वैल्यू बोलो या साइन 30 डिग्री का वैल्यू बोलो, वैल्यू कितनी आने वाली है 1/2। अगर मान लीजिए यहां मैंने एक ही रोटेशन किया, मैं 2 रोटेशन कर लूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मैं 2 रोटेशन कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं एक और रोटेशन यहां पे बना देता हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक रोटेशन तो यहां पे मारा, फिर एक रोटेशन और कर लिया, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं इसे रफ करके एक और चीज समझा रहा हूं आपको, है ना। मान लीजिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने यहां पर पहले एक रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक, फिर मैंने एक और रोटेशन कंप्लीट किया, ठीक, और उसके बाद मैं और 30 डिग्री चल दिया। क्लियर हुई ये बात? मैं क्या बोला, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, और ये 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक और 30 डिग्री चल दिया। तो देखिए जब पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट रिवॉल्यूशन, तो कितना डिग्री बना होगा 360। फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, कितना डिग्री बना होगा 720, ठीक है, फिर 30 डिग्री और चला। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया, सेकेंड रिवॉल्यूशन भी वो चला होगा 360 डिग्री, तो टोटल मेरा कितना डिग्री बन गया, टोटल अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना डिग्री बन गया 360 360 720 और 30 कितना हो गया 750 डिग्री। क्लियर हो रही बात? तो अभी मैं टोटल कितना डिग्री चल चुका हूं 750 डिग्री। अब मेरे को यह पता करना है कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो साइन 750 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, अब चलिए इसको भी रफ कर रहा हूं, है ना, यहाँ पे मेरे को निकालना है साइन 750 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए साइन 750 डिग्री निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा साइन 720 डिग्री प्लस 30। बात को समझिए, अब ये 720 डिग्री मेरे को क्या बता रहा है, चलिए मैं इसे और एक्सप्लेन कर रहा हूं। 720 डिग्री मुझे क्या बता रहा है, 720 डिग्री मुझे बता रहा है, बात को समझिए, मैं यहां पे लिखूंगा साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 पाई इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। बात को समझिए, 2 पाई क्यों लिखा, 2 पाई रेडियन मतलब यहां पे लिख देता हूं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे जो 360 था उसे मैंने क्या लिख दिया, चलिए इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ 360 डिग्री इंटू 2, ठीक है, और इसे क्या लिख दूंगा साइन 2 पाई इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। क्लियर हुई बात? और ये क्या है मेरा, यहाँ 2 क्या शो कर रहा है, ये 2 ही तो मेरा n को शो कर रहा है, ये 2 क्या है 2 इज इक्वल टू n विच इज बिलोंग्स टू इंटीजर z, सेट ऑफ इंटीजर z। क्लियर हो रहा है? ये 2 मेरा क्या है, ये 2 मेरा n को शो कर रहा है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये देखिए पहला रिवॉल्यूशन, ये सेकंड रिवॉल्यूशन। तो अगेन मैं कहां पे आ गया, अगेन मैं आ गया अपने 0 डिग्री पर। तो मैं 0 डिग्री पर आ गया, तो मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख दूंगा, मैं इस पूरे टर्म को लिख दूंगा साइन 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगेन मेरी वैल्यू कितनी हो गई साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब कितना 1/2। तो साइन 750 डिग्री की भी वैल्यू कितनी आई 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जो मेरा पॉइंट था कि जब आपने जो पॉइंट पी लिया था, जब आप पहले आपने यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस क्या होता है 1, और मैंने उस यूनिट सर्कल पर पॉइंट लिया था P, जिसके वर्टेक्स क्या थे A और B, कोऑर्डिनेट थे A और B। A को अपन ने क्या लाया था कॉस थीटा, B को अपन ने क्या लाया था साइन थीटा। फिर मैंने क्या बोला कि P को आप कितने भी रिवॉल्यूशन पे ला लीजिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कीजिए आप अगेन उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कीजिए तो भी आप अगेन उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इस पॉइंट पर अगेन आने की मतलब क्या है, इस पॉइंट पर अगेन आने का मतलब यह है कि आपकी जो वैल्यू है वो बार बार वही आते रहेगी जो पहले आ रही थी। जैसे कि
साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 थी, साइन 390 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 थी और साइन 750 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 आई। तो ये बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, इसके लिए मैंने क्या बोला था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। ये मैंने साइन के लिए आपको समझाया, ऐसे ही आप साइन कॉस कोसेक कॉट टेन कॉट सबके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, सब में यही चीज आपको मिलेगी। इसलिए हमने ये जनरल फॉर्म बनाया कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका साइन एक्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अब, ठीक है। तो इसे एक बार लिख देता हूं बस, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूं। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि आप चाहे साइन 30 डिग्री बोलिए या साइन 390 डिग्री बोलिए या आप साइन 750 डिग्री बोलिए, आपको हर बार आंसर कितना मिलने वाला है 1/2 मिलने वाला है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसका मतलब कि साइन सिर्फ 30 डिग्री पे 1/2 नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल है जहां पर साइन की वैल्यू क्या होने वाली है 1/2 होने वाली है। ऐसे और भी अलग अलग एंगल्स हैं जिनकी बहुत सारी वैल्यूज सेम होती है अलग अलग एंगल्स पर, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना एक टॉपिक है ना, या आपने एक जनरल फॉर्म की बात की। तो आपको पहला जनरल फॉर्म मैं आप दे चुका हूं क्लास 11th में, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर है? अब चलिए और दो जनरल फॉर्म निकालते हैं, जो आप जानते हैं उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो दो जनरल फॉर्म और देखिए। अब देखिए दो जनरल फॉर्म और बता रहा हूं, ठीक है। तो दो जनरल फॉर्म क्या क्या है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको समझाया एक कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था x एक्सिस, यहाँ पे मैंने लिया था y एक्सिस, ठीक है। ये लिया था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर है? बात को समझिए, बहुत इजी चीज है ना। मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया अभी अपन बात कर रहे हैं फॉर साइन। क्लियर है? बात को समझिए, मैं लिख रहा हूं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 0 पाई, और आंसर क्या आया था 0, पता है सबको, ठीक। अच्छा, फिर मैंने बताया कि अब चलिए यहां से अपन अभी यहां पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से 180 डिग्री रोटेट कर लीजिए, यहां आ जाइए, ठीक। तो 180 डिग्री पे आ गए, मतलब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा आपका, साइन 1 पाई। आंसर कितना होगा, 0 ही होगा। क्लियर है? फिर मैं अगेन 180 डिग्री मूव कर रहा हूं, ठीक। 180 डिग्री मूव किया, कहां आ गया, साइन 360 डिग्री। तो यहां पे भी क्या हो गया, साइन 2 पाई। आंसर कितना हो गया, 0। अगेन फिर 180 डिग्री मूव किया, ठीक। कहां पहुंच जाऊंगा, साइन 540 डिग्री। साइन 540 डिग्री मतलब कितना, साइन 3 पाई। आंसर कितना आया, 0। आप ध्यान से देखिए, साइन 0 पाई 0 आया, 1 पाई 0 आया, 2 पाई 0 आया, 3 पाई 0 आया, मतलब डैश 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 आप लिख सकते हो साइन n पाई कितना आएगा, 0। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? साइन n पाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। और आप ध्यान से देखिए, मैं x एक्सिस पर ही हमेशा हूं। 0 डिग्री देख लीजिए, 180 डिग्री देख लीजिए, 360 डिग्री देख लीजिए, 540 डिग्री देख लीजिए, जितने भी एंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब कहां पर हैं, x एक्सिस पर हैं। क्लियर है? तो अपन x एक्सिस पर जब भी रहते हैं तो हमारा वैल्यू हमेशा साइन का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर हो रही है? तो साइन n पाई इक्वल टू 0, और अपन लिखेंगे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। साइन बिलोंग्स टू z एनी इंटीजर। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये आपका तीसरा जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। तो आपको समझ में आया? ध्यान से देखते जाइएगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, साइन 0 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 0 पाई। साइन 180 डिग्री, देखिए 0 पे था, फिर 180 डिग्री मूव किया, 180 डिग्री मूव किया तो उसको मैं क्या बोलता हूँ,
180 को अपन लिखते हैं पाई रेडियन को अपन क्या लिख सकते हैं 1 पाई, तो ये हो गया साइन 1 पाई की वैल्यू भी कितनी आई 0, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। फिर साइन 360 डिग्री मतलब कितना हुआ 2 पाई की भी वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पे देखिए पहले 180 डिग्री मूव किया, फिर 180 डिग्री मूव किया, अभी फिर 180 डिग्री मूव करूंगा तो साइन 540 की वैल्यू मतलब साइन 3 पाई, ये भी आंसर कितना है 0 है। तो देखिए 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो ऐसे करके मैं कितने भी आगे पाई तक जा सकता हूँ साइन n पाई, तो इसका आंसर भी क्या होगा 0। वेयर n बिलोंग्स टू z मतलब एनी इंटीजर। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक। अब बात को समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं ये जनरल फॉर्म निकालने का मतलब क्या है, तो जनरल फॉर्म निकालने से फायदा ये होता है कि हमको सारे एंगल्स पर वैल्यू डिफाइन हो जाती है। जैसे अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूंगा साइन 100 पाई की वैल्यू बताइए, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको पता है साइन n पाई 0 होता है, तो साइन 100 पाई भी कितना होगा 0 होगा। मैं बोला साइन 500 पाई बताओ, तो भी आंसर क्या होगा 0 होगा। मैं बोला आपको साइन 1000 पाई बताइए, तो भी आंसर क्या होगा 0 होगा। मैं बोला साइन 542 पाई बताइए, तो भी आंसर क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ n का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कैसा भी इंटीजर रखिए, आपको साइन की वैल्यू हमेशा उस एंगल पर क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये हमने देखा साइन का एक तीसरा जनरल फॉर्म। अब अपन बात करेंगे कॉस के जनरल फॉर्म की, ठीक है। तो चलिए कॉस का जनरल फॉर्म देखते हैं। तो इसे थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, और ध्यान रखिएगा साइन 0 कब हुआ है, सारे के सारे एक्स एक्सिस पर एंगल आ रहे हैं तब। क्लियर है, ये सारे एक्स एक्सिस पर एंगल आ रहे हैं ना, तभी मैं बोला 0 360 180 या 540 जो भी आप देख लीजिए, सब एक्स एक्सिस पर एंगल है, तभी इनकी वैल्यू 0 हुई है और साइन n पाई 0 हुआ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर एंगल की बात हुई है। अब मैं कॉस की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए कॉस की बात को समझिए, कॉस की बात में क्या होगा, कॉस कब 0 होता है, सबको पता है कॉस 90 पे 0 होता है ना। तो यहाँ पे भी अपन इसे रफ कर देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस की बात कर रहे हैं ना, कॉस की बात करेंगे अब। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर कॉस फॉर कोसाइन, ठीक है। तो बात को समझिए, साइन कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0, सही है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस 90 डिग्री, या कॉस 90 को अपन क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 0, है ना। फिर मैं लिखा, अब देखिए 90 से अगेन कहाँ मूव करेंगे 180 डिग्री मूव करेंगे, मतलब आ गया अपन यहाँ, ठीक। तो यहाँ कितना डिग्री है 270 डिग्री, तो मैं लिख रहा हूँ कॉस 270 डिग्री। कॉस 270 डिग्री मतलब कितना हो गया आपका कॉस 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्लियर हो रही है मेरी बात, 3 पाई बाई 2 रेडियन, आंसर कितना है 0। अगेन कितना मूव करूंगा 180 डिग्री। क्लियर हुआ। तो कहां पे आ जाएंगे 270 के बाद कितना आता है 450, 180 जोड़ लीजिए इसमें 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 450 आएगा, 180 डिग्री मूव कर रहे हैं तो कितना हो गया cos 450 को आप क्या लिखते हो cos 5 पाई बाई 2 इक्वल टू आंसर कितना है 0। क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पाई बाई 2 था तो इसके सामने कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो देखिए 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और आगे निकालना है तो देख लीजिए अब आएगा आपका cos 7 पाई बाई 2, है ना। ये भी आंसर आपको देगा 0। 7 पाई बाई 2 कैसे आएगा, आप 180 डिग्री और मूव कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 630 डिग्री। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर cos हमेशा कब 0 है, cos हमेशा y एक्सिस पर 0 है। साइन कब 0 था, साइन x एक्सिस पर 0 था। cos कब 0 है, y एक्सिस पर 0 है, और cos y एक्सिस पर 0 है प्लस वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल के फॉर्म में है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी पाई बाई 2 है, साथ में क्या चल रहा है ऑड मल्टीपल 1 3 5 7। तो अब मेरा जनरल फॉर्म क्या बनेगा, मेरा जनरल फॉर्म बनेगा cos, ऑड को अपन क्या लिखते हैं 2n प्लस 1, और लिखेंगे पाई बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये मेरा एक जनरल फॉर्म आया cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0, वेयर n बिलोंग्स टू z एनी इंटीजर। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई, आप लोग को समझ में आया। तो ये मेरा आ गया चौथा जनरल फॉर्म,
और आपको मैं दो चीज रिवाइज करवा देता हूं। पहला क्या, पहला मैं बोला साइन के सामने अगर एक्स एक्सिस का कोई एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री या एनी अदर एल्स, तो जो भी साइन के सामने एक्स एक्सिस का अगर एंगल आएगा तो आप उस पर वैल्यू बोल दोगे 0, मतलब साइन एन पाई हमेशा क्या होगा, 0। कॉस के केस में कब 0 होगा, जब कॉस के सामने वाई एक्सिस का कोई एंगल होगा। वाई एक्सिस का एंगल मतलब 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, 630 डिग्री, ठीक है। और ऑड मल्टीपल होगा किसका, पाई बाई 2 का, तो कॉस की वैल्यू तब 0 हो जाएगी। क्लियर हुई? तो आपको ये चीजें मैंने समझाया। अब मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दो चीज लिख रहा हूं। पहला नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में क्या है, पहला ध्यान से समझिए, पहला है ना, फॉर साइन एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दिए साइन एन पाई इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड क्या लिखे, फॉर कॉस, ये अपना याद करने के लिए मैंने लिख दिया वाई एक्सिस पे 0 होगा, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया कॉस 2n+1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? ये अपने याद करने के लिए मैंने लिख दिया है वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको 4 जर्नल फॉर्म अभी तक हो चुके हैं, और इससे पहले के 2 जर्नल फॉर्म और कौन कौन से थे, तो 2 जर्नल फॉर्म आपके थे, वो भी लिख देता हूं। 2 जर्नल फॉर्म और कौन कौन से थे, इसके पहले का जर्नल फॉर्म था साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपके 4 जर्नल फॉर्म अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, तो आप मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो इसे रफ कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपसे मैं बोलता हूं 0/1 की वैल्यू, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे 0/1 तो आप क्या बोलोगे, 0, ठीक। और अगर आपसे कोई बोले 0/100 तो भी आप क्या बोलोगे, 0। अगर कोई आपसे बोले 0/1000 तो भी आंसर क्या बोलोगे, 0। या 0 से किसी भी चीज को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 1/0 डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। या कई बार अपन क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। याद आ रहा है क्या, 10th क्लास में अभी तक आप लोग यही बोले हो कि 1/0 अनडिफाइंड है ना, नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आप ये सोचोगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं ये समय कहाँ घुस गया, है ना, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो याद रखिएगा 0/1 को 0 बोल सकते हैं, लेकिन 1/0 को अनडिफाइंड बोला गया है अभी तक। इसी क्लास 11th में जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि 1/0 जो है वो अनडिफाइंड नहीं है। 1/0 को आप कैलकुलस की मदद से इन्फिनिटी बोलोगे। क्या बोलोगे, 1/0 को आप बोलने वाले हो इन्फिनिटी। कब, कैलकुलस की मदद से। जब मैं आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब अपन इसे प्रूफ करेंगे कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि 1/0 अनडिफाइंड है, ठीक है। अभी वो डिफाइन नहीं हुआ है आप लोगों के लिए, वो चैप्टर 13 में आप लोगों के लिए भी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलिए बात को आगे समझते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री में था, वापस चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। मैं इस चीज को क्यों बताया अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें। अभी अपन ने 4 जनरल फॉर्म देखे, ठीक है। साइन एन पाई इक्वल टू 0, कॉस 2n+1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात। क्या, अभी तक तो हम लोग सिर्फ साइन कॉस में थे, अब अपन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बात को समझिए, इसमें क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है। अब इस बात को समझिए, अगर मान लीजिए मैंने बात की कॉसेक एक्स की, अभी तक इन सब की बात नहीं हुई,
है ना। तो अब इन लोग को भी तो याद करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा cosec x के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने लिखा है cosec x तो cosec x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन एक्स। क्लियर हो रही है बात। तो आप जानते हो कि साइन एक्स कब 0 होता है, वी नो दैट क्या साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। तो अपने को अभी अभी मैंने समझाया कि 1 बाई 0 नॉट अनडिफाइंड है। 1 बाई 0 को अपन क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है। तो cosec x कब अनडिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, cosec x कब अनडिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी। x की वैल्यू n पाई होगी। क्लियर हो रहा है, क्योंकि n पाई पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो cosec x कब डिफाइन नहीं होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, n पाई, क्योंकि n पाई, क्योंकि cosec x इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन एक्स। तो यहाँ sin x 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 हुआ तो आपका cosec x अनडिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसे नोट कर लीजिएगा अपने समझने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ cosec x अनडिफाइन हो जाएगा अगर यहाँ पे x की जगह n पाई आ गया, क्योंकि sin n पाई की वैल्यू 0 होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो अब बात को समझिए कि cosec x हर जगह डिफाइन है, अपने को अनडिफाइन नहीं, अपने को तो डिफाइन चीजें पढ़नी है ना। अनडिफाइन के लिए क्या करेंगे, तो बात को समझिए। मैं इसे मिटा रहा हूं अपने समझने के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं क्या, cosec x इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स होगा, लेकिन x शुड नॉट बी n पाई होना चाहिए। x शुड नॉट बी n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर। क्लियर हो रही मेरी बात। सेम ऐसी और क्या चीज अनडिफाइन होगी, मान लो अगर मैंने लिखा sec x, तो sec x क्या होता है 1 बाई cos x। ठीक है। तो यहां के लिए मैं बोलूंगा कि x शुड नॉट बी क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि भाई cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे। तो इसलिए बोलूंगा कि sec x कब अनडिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी। तो इसलिए x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, sec x के लिए। क्लियर हो रही बात, वरना ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर हुई। अब एक और चीज, मान लीजिए मैंने लिखा tan x, tan x का वैल्यू क्या होता है, sin x बाई cos x। क्लियर है। तो यहां पर भी आप समझ होंगे कि क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। tan भी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। अगर नीचे 0 आ गया तो अपना क्या हो जाएगा, 1 बाई 0 आ जाएगा, और 1 बाई 0 अनडिफाइंड है अभी तक हमारे लिए। क्लियर है। और सेम एक लास्ट चीज बची क्या, cot x। cot x क्या होता है अपना, cos x अपॉन sin x। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x शुड नॉट बी n पाई। आपको समझ में आ गया, अगर x n पाई हो गया तो sin n पाई क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड है हमारे लिए। इसलिए cot x में x शुड नॉट बी n पाई होना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो ये मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपके से बात किया हूँ। यहाँ पे सब जगह अपन लिखेंगे n वेयर, लिख देता हूँ वेयर n इज एनी इंटीजर। क्लियर है, सबके लिए है ये चीज। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। ठीक है। तो ये हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी बात कर ली है। अब एक लास्ट टेबल बनाऊंगा, उसको अभी आप समझ लीजिए। अभी तक अपन ने 0 से 90 डिग्री तक का टेबल बनाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब तो लेकिन हम 360 डिग्री तक बात कर चुके हैं, तो अब उनको भी कंसीडर कर लेते हैं अपने टेबल में। उसका एक टेबल बनाएंगे, तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ और टेबल बना रहा हूँ, है ना। और अब हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बात कर लिए कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होगा और किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि cosec x x इक्वल टू n पाई पे डिफाइन नहीं होगा, sec x x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा, tan x इस पर डिफाइन नहीं होगा, cot x इस पर डिफाइन नहीं होगा, है ना। बाकी सभी चीजों के लिए सारी चीजें डिफाइन होंगी। ठीक है। तो चलिए इसे रफ करते हैं और अपन अपना एक टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल कैसा है देख लीजिए। अब बात को समझिए, एक टेबल जो है नॉर्मल सा उसको बना लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 ही का बनाऊंगा, बाकी तो सब आप लोग बना ही लेंगे। sin x, cos x और tan x का टेबल। ठीक है। बाकी सब आप लोग से बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किस पर, 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 और tan 0 कितना होता है 0। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे किस पर, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर क्या होता है 1/2, ये कितना होता है √3/2, ये कितना होता है आपका 1/√3। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे किसके, अब अपन बात कर रहे हैं 45 डिग्री पर। तो साइन 45 1/√2 है ना, ये भी 1/√2, ये 1। ठीक है, और फिर बात करते हैं किस पर, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 और ये √3। ठीक है, फिर बात करते हैं किस पर, 90 डिग्री पर। तो ये हो गया साइन 91, कॉस 90 0 और tan 90 अनडिफाइंड। यही बोलते थे अपन, अभी तक यही बोलेंगे जब तक चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ लेते। ठीक है, उसके बाद अब आपको मैं बता रहा हूँ 3 और चीज़ों को देखना है ना। 3 चीज़ें कौन कौन सी बची समझाते हैं। अब आपको बात करनी है 90 के बाद हमने देखा है 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। क्लियर है, तो साइन 180 मैंने बताया 0, साइन n पाई 0 होता है, याद कीजिए। साइन 270 आप क्या बोलोगे -1, क्योंकि साइन 91 था ऊपर, तो साइन 270 कितना होगा -1। और साइन 360 आ गए ना, आपका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कॉस 180 आपका क्या हो जाएगा -1। ठीक, साइन 270 आपका कितना हो जाएगा 0, कॉस 270 हो जाएगा 0, और ये आपका कितना हो जाएगा कॉस 360 1। क्लियर हो रही बात। अब देखिए 0/-1 0, -1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, और 0/1 0। क्लियर हुआ ये चीज, तो अपन यहाँ पे भी पहुंच गए। अब आप लोग ये सोचेंगे थोड़ा सा -1 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, तो -1 को थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहीं पे छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसा एक एक्सिस बना दिया। पहले साइन के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं पहले, साइन। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अभी अभी आपको पता है साइन के लिए, साइन 0 बोलो या 360 बोलो या 180 बोलो, एक्स एक्सिस पर हमेशा साइन क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर बोलो साइन 90 तो आंसर क्या होता है 1। लेकिन अगर साइन देखिए, अगर इधर हूं तो 0 रहेगा, पीछे भी जाऊं तो 0 रहेगा, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 0 ही रहता है ना। लेकिन अगर ऊपर साइन 91 है तो नीचे आऊंगा तो साइन 270 क्या होगा -1। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर 180 डिग्री मूव करूंगा तो ये हो जाएगा +1, फिर 180 डिग्री मूव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा -1। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर जाऊंगा तो +1, नीचे आऊंगा तो -1। कब के लिए, साइन के लिए। क्लियर हुआ ये चीज। अब सेम यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर साइन। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, फॉर कोसाइन। अब आप लोग को मेरे ख्याल से बात समझ में आई गई होगी, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। देखिए cos 360 बोलो, cos 0 बोलो, आंसर क्या होता है 1। अगर इधर 1 है तो पीछे क्या हो जाएगा -1। क्लियर है। cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ भी cos 270 क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो रहा है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अगर 1 का साइन होता है, पॉजिटिव 1 भी होता है, नेगेटिव 1 भी होता है, लेकिन 0 का कोई साइन नहीं होता। तो इसलिए साइन 0 बोलो, साइन 360 बोलो 0 ही होगा, साइन 180 बोलो तो भी 0 ही होगा। लेकिन साइन 90 अगर 1 है तो पीछे जाओगे तो साइन 270 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सीधी सीधी बात है ना। वैसे कोसाइन के लिए cos 90 0 है तो cos 270 0 होगा, लेकिन cos 360 1 है तो cos 0 भी 1 होगा। cos 180 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि पीछे गया है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको जो भी चीजें समझ में आई नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट्स हैं हम लोग उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू हम सबको इतना मोटिवेट करने के लिए, और हम लोग इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तक बना के पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।